बुधनी उपचुनाव में माहौल क्या है? आखिर क्यों कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल कह रहे हैं कि मैं बिना डंडे बिना झंडे के चुनाव लड़ना चाहता हूं? आखिर क्या बात है? क्या बात है कि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल कांग्रेस का हाथ के निशान का झंडा लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? आखिर अपने इस बयान से वो क्या संदेश दे रहे हैं बुधनी की जनता को, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी को? आज इन सब मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें, या कहूं कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त बुधनी उपचुनाव पर टिक गई है। हॉट सीट पहले से रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ते आए हैं। बुधनी की जनता ने उनको भर भर करके वोट दिया है, पर इस बार माहौल अलग है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये बात कह नहीं पा रही है कि हम आराम से चुनाव जीत रहे हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल के अंदर एक अलग तरह का जोश दिखाई दे रहा है। मेरे पास में लगातार इस बात के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। बुधनी के कई लोगों ने मुझे फोन किया, पूछा, थोड़ा जानने की कोशिश की कि भैया बताइए क्या माहौल है बुधनी में, कौन जीत रहा है, किसके पक्ष में लहर चल रही है, हवा चल रही है? मैंने कहा हवा और लहर उसी के पक्ष में चलती है जिसके पक्ष में जनता होती है, और बुधनी की जनता जिसको वोट देगी वो तो विधानसभा में पहुंच ही जाएगा। 13 नवंबर को क्या होगा, इसके लिए 23 नवंबर का इंतजार करिए, जब ईवीएम खुलेगी, वोटों की गिनती होगी और हमारे सामने आ जाएगा कि रमाकांत भार्गव या राजकुमार पटेल किसने बाजी मार ली। पर आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के इस बयान के ऊपर। राजकुमार पटेल एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। आपको पता होगा जब जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो पार्टी के अपने अपने चुनाव कार्यालय इलाकों में बनाए जाते हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। कांग्रेस के कई नेता वहां पर थे, क्षेत्रीय नेता थे, बड़े नेता भी थे, कार्यकर्ता भी बैठे थे, और हाथ में राजकुमार पटेल के माइक था। राजकुमार पटेल ने माइक में बोलना शुरू किया, कुछ बातें कही, और उसके बाद में अचानक से राजकुमार पटेल बोलने लगे कि आज सुबह मेरा कुछ मन कर रहा था। मैंने सोचा, और मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, पर मुझे लगा कि क्यों ना हमको बिना डंडे और बिना झंडे के चुनाव लड़ना चाहिए। हर पार्टी झंडा लगाती है, पर मैं चाहता हूं कि बिना झंडे के चुनाव लड़ा जाए, झंडा ना लगाया जाए। ये बोला राजकुमार पटेल। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, चुनाव है और झंडा नहीं लगेगा तो प्रचार कैसे होगा कांग्रेस का? झंडा नहीं लगेगा तो दिखेगा कैसे लोगों को कि कांग्रेस का भी प्रचार हो रहा है, हवा चल रही है? तो आगे राजकुमार पटेल ने खुद इसका कारण बता दिया कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। राजकुमार पटेल भी पुराने नेता हैं, नए नेता नहीं है, अनुभवी नेता हैं। तो राजकुमार पटेल को पता है कि वो ये जो बात कह रहे हैं इसका असर क्या पड़ेगा, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसका कोई कारण ही होगा। तो इस पे किसी तरह से सवाल उनसे पूछे जाए तो उन्होंने खुद ही इसका जवाब दे दिया। राजकुमार पटेल ने उसी दौरान आगे कहा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि झंडा और डंडा के बिना चुनाव लड़ा जाए। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार होता यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता ये बात समझ लेते हैं कि हमने घरों घर झंडा लगा दिया, बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए तो हमारा काम हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। सिर्फ पोस्टर लगाने से, सिर्फ झंडा लगाने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। राजकुमार पटेल ने आगे कहा, अगर सिर्फ झंडा लगाने से अगर चुनाव जीता जाता तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रमोशन में बहुत आगे रहती है, विज्ञापन में बहुत आगे रहती है। ये सीधा एक निशाना भाजपा के ऊपर ये भी था कि पैसों के मामले में
रिसोर्सेस के मामले में, फंड के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है, जो कि दिखता भी है क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा रहा। ऐसे में अगर रिसोर्सेस से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में फाइट करेगी तो भारतीय जनता पार्टी कई तरह से आगे निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अब झंडे लगाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो टोपी भी बांटेगी, टी शर्ट भी बांटेगी, प्रचार के लिए म्यूजिक भी चलेगा, अलग अलग लोग आकर के गाना गाएंगे, कोई अलग तरह से भाषण देगा। तो प्रचार के मामले में तो छोड़ ही दीजिए, वो एलईडी स्क्रीन लगा देंगे। ये कहना चाह रहे हैं राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल कह रहे हैं कि सिर्फ झंडा लगाने से कार्यकर्ताओं के लिए काम खत्म नहीं हो जाता। आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको बातें करनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा कि आइए राजकुमार पटेल के पक्ष में वोट करिए, कांग्रेस का बटन दबाइए, पंजे का बटन दबाइए। राजकुमार पटेल ये बात कहना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूं कि झंडा तो लगाना ही पड़ेगा, पार्टी तो कहेगी झंडा लगाना, पर झंडा लगाने के साथ में मेहनत करिए। राजकुमार पटेल एक अनुभवी नेता है और ये जो बात वो कर रहे हैं वो अनुभव के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल कांग्रेस पार्टी ने एक बने बनाए चुनाव को ऐसे ही चले जाने दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में एक जबरदस्त लहर चल रही थी। लगातार कई घोटाले सामने आए थे। पटवारी परीक्षा की घोटाला हुआ, नर्सिंग घोटाला हुआ, कृषि विस्तार परीक्षा घोटाला हुआ, उसके पहले व्यापम घोटाला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का मामला हो, कर्जा माफ़ी का मामला हो, अतिथि शिक्षकों का मामला हो, सरकारी नौकरी का मामला हो, या फिर महंगाई का मामला हो, केंद्र से जुड़े हुए मामले हों। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर अगर कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में होती और शायद आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। तमाम एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत है, पर चुनाव नतीजे जब सामने आए तो हर कोई चौंक कर रह गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की और कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ होते हुए नजर आया। कमलनाथ कहते रहे कि कल के बाद परसों भी आता है, पर कमलनाथ का सपना पूरा नहीं हो पाया। इसमें ना सिर्फ लाडली बहना योजना का एक प्रभाव था, बल्कि चुनाव के बाद में जब विश्लेषण किया गया, जब मैंने भी विश्लेषण किया, कई अलग अलग लोगों ने विश्लेषण किया, पत्रकारों ने विश्लेषण किया और खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी हार का विश्लेषण किया, तो मुझे तो कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी ये बात कही कि हम लोग आत्मविश्वास में ही रह गए। आत्मविश्वास में ही रह गए। हमारे कार्यकर्ताओं को लगने लगा था कि ठीक है झंडा लगा दिए, ठीक है पोस्टर बांट दिए, अब क्या है हमारी सरकार तो आ ही रही है, तो घर में बैठ जाओ। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडे तो लगाए, पोस्टर्स तो बांटे, भाषण तो दिए, माइक में तो बोला, पर वो चुनाव के दिन और उससे पहले घर घर लोगों के यहाँ गए, उनसे हाथ पैर जोड़े, पैर पड़े और कहा वोट जरूर दीजिएगा, जो गलती हुई माफ करिए, वोट दीजिए। और जिस दिन वोट हो रहे थे घर घर से निकाल करके लोग लाए जा रहे थे, भाजपा के पक्ष में वोट करवाया जा रहा था, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कुर्सी में बैठे रहे। उनको लगता रहा कि हमारी तो सत्ता आने वाली है और यही सोचते रह गए। और जब नतीजा आया तो सत्ता तो छोड़िए, इतना बुरा हाल हुआ कि पार्टी सोच भी नहीं सकती और उससे उभरे कैसे, तो उभर भी नहीं पाई। तो उसके बाद में एक और बड़ा झटका लगा कि लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा ही सूपड़ा साफ हो गया। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भी भाजपा जीत गई, भगवा वहां में भी लहरा गया। जीतू पटवारी नौजवान अध्यक्ष तो बने थे, पर कोई करिश्मा ही नहीं कर पाए। ऐसे में एक सही बात कर रहे हैं राजकुमार पटेल, वो अपने कार्यकर्ताओं से एक सही मुद्दे को उठाने को कह रहे हैं कि झंडा लगाइए, ठीक है वो तो चुनाव में होता है, पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी मत समझो। और ये वो अपने नेताओं को भी संदेश दे रहे हैं, वो अपने नेताओं को भी बता रहे हैं कि देखिए मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूं चुनाव लड़ने के लिए, मैंने हाथ नहीं खींचे हैं, मैं मैदान हारने के लिए तैयार नहीं हूं, पर आप लोग भी तो मेहनत करिए, निकलिए ना। चुनाव का माहौल तो बन गया है, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी में वो आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा कि चुनाव वहां जीता जाएगा।
क्योंकि इतनी खेमेबाजी बीजेपी के अंदर चल रही है, इतने नेता हो गए हैं और तमाम नेताओं के जिस तरह से पाला बदल रहे हैं या समर्थकों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, वो किसी से छिपा नहीं है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कार्तिकेय चौहान भी टिकट की दावेदारी में थे और भी नेता टिकट की दावेदारी में थे, और जब रमाकांत भार्गव का टिकट डिक्लेयर हुआ किस तरह से उनका विरोध हुआ ये सबने देखा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही उनका विरोध किया और बार बार कार्तिकेय सिंह चौहान को यह बात मंच से कहनी पड़ी कि देखिए ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं भी टिकट के दावेदारों में था पर टिकट नहीं मिला तो ठीक है, चलता है, कम से कम आप लोग तो निकलिए। तो इतना अगर वहां पर माहौल बना हुआ है तो अगर कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगी तो चुनाव उनके पक्ष में जा सकता है, ये बात राजकुमार पटेल जानते हैं। और मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ ही समय गुजरा है, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा जिले में एक सीट आती है, अमरवाड़ा विधानसभा सीट। वहां पर क्या हुआ था? वहां पर हुआ यह था कि लोकसभा चुनाव के पहले अमरवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे राजा कमलेश प्रताप शाह, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, भाजपा में चले गए। ऐसे में उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद में लग रहा था कि भाजपा प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस में थे राजा कमलेश प्रताप शाह एक तरफा जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उनका दबदबा है, क्योंकि वो लोकप्रिय हैं और निश्चित तौर पर लगातार जीतते आए हैं, तो लोकप्रियता के मामले में कोई उनसे आगे नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसका राजनीति से लेना देना ही नहीं था। राजनीति से लेना देना ही नहीं था। 15 दिन पहले उसको पार्टी में शामिल करवाया गया और उसको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। आप कहेंगे ऐसा है तो फिर तो भाजपा प्रत्याशी की एक तरफा जीत हो गई होगी, पर जब चुनाव का नतीजा आया तो एक तरफा जीत नहीं हुई, चंद वोटों से जीत हो पाई, चंद वोटों से। और जीत से ज्यादा तो कांग्रेस प्रत्याशी की हार के चर्चे होने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीतू पटवारी ने वहां पर जान लगा दी थी। जीतू पटवारी ने जिस तरह से वहां पर एक प्रचार किया, कैंप लगाया, वहां पे रुके रहे, गांव गांव गए, कार्यकर्ता वहां पर मिले लोगों से, और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से वोटर्स को निकाल करके ले गए, तो वो जो चुनाव माना जा रहा था कि एक तरफा बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ और बस चंद मार्जिन से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतते जीतते रह गया। यही राजकुमार पटेल चाहते हैं कि वो जो आप लोगों ने एक जीतने का जज्बा, लड़ने का जज्बा अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में दिखाया, वही जज्बा बुधनी में भी दिखाइए। आइए मैदान में लड़ते हैं। रमाकांत भार्गव अगर सामने हैं तो क्या हुआ? आइए लड़ते हैं, देखते हैं किस पे कितनी हिम्मत है, कौन मुद्दों की बात कर रहा है। यह संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल। महंगाई पे भी बोल रहे हैं, सड़क की भी वहां पर बात हो रही है, बिजली पानी की भी बात हो रही है, और अंदर खाने बात तो यह भी हो रही है कि उन लोगों के अंदर की जो गुस्सा है, जो अभी भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना चाहते हैं, और अभी भी वो लोग मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, या कहें कि खुश नहीं है, उन लोगों को कैसे कांग्रेस के पाले में लाया जाए। ऐसे में चुनाव बन गया है, बुधनी की जनता के ऊपर अब यह जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देखिए, चुनाव जब जब एक तरफा होता है, जब जब एक ही तरफ हवा बहती है, तो जनता के मुद्दे खोते हुए नजर आते हैं, और जब जब जनता मुद्दों पर बात करती है तो बड़े बड़े नेताओं को भी मैदान में उतरना पड़ता है, जनता के आगे हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, और यही बुधनी में होता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, इतना जोश दिखा रहे हैं, जीत पाएंगे या नहीं इस पे तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, पर आज जो उन्होंने बात कही है कि केवल झंडे लगाने से काम नहीं होगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, वोटर्स को घरों से निकाल करके बूथ तक लाना पड़ेगा, ये कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने जोश भर दिया है। कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज इस बात का चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में संसाधन बहुत हो सकते हैं, पर अगर हम लोग मेहनत ज़्यादा कर लें, कांग्रेस का कैंडिडेट अगर मेहनत
ज़्यादा कर रहा है और कार्यकर्ता भी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हम लोग उनको पछाड़ देंगे। और वो यही बात अपने नेताओं को भी संदेश के रूप में देना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव की तरह इसको मत लड़िए, आत्मविश्वास में मत रहिए या कोशिश ना की जाए ऐसा भी मत करिए, बल्कि पूरी मेहनत के साथ में हम इस मैदान को लड़ते हैं और फिर देखेंगे कि क्या होता है। खैर, आप लोगों का क्या कुछ कहना है? और बुधनी की जनता से मैं कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, बुधनी में अभी किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों पर जनता चुनाव चाहती है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा। आगे हर तरह से विश्लेषण होगा। इंडिया गठबंधन बुधनी में टूट गया है, ये बात आपको भी पता है, उस पर भी मैं एक विश्लेषण वीडियो बनाऊंगा कि वो गठबंधन क्यों टूटा, क्या कांग्रेस को उससे नुकसान होगा, और अंदर खाने क्या डील हुई थी भाजपा के साथ में, किसकी डील हुई थी जो ये गठबंधन टूट गया, बुधनी में क्यों काम नहीं किया गठबंधन, क्यों समाजवादी पार्टी का अलग से प्रत्याशी मैदान में उतरा, कैसे आम आदमी पार्टी का पर्चा खारिज हो गया, इस पर भी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बुधनी का उपचुनाव पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश देखना चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।